हम जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस और कॉस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन। अगर ऐसा है तो tan x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? आप जानते हैं कि tan x होता है sin x बटा cos x। तो अगर इसका डेरिवेटिव मैं निकाल लूं तो मेरे पास tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा, और चूंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, ये डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? बिल्कुल सही, क्वोशंट रूल लगेगा। अगर मैं इसे कहूँ u और इसे कहूँ v, तो फॉर्मूला क्या होता है? v u डैश माइनस u v डैश बटा v स्क्वायर्ड, याद है ना? तो भाई v यहाँ पे है cos x बटा u डैश क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव जो कि होता है cos x माइनस u जो कि है साइन x बटा v डैश यानी cos का डेरिवेटिव जो कि होता है मनफी साइन। तो ये हो जाएगा मनफी साइन x, मनफी साइन को मैं बाहर ले आता हूं, ये हो गया बटा v स्क्वायर्ड यानी cos स्क्वायर्ड x। तो जनाब ये क्या बना? ये पूरा हो गया cos स्क्वायर्ड x, जबकि ये पूरा हो गया साइन स्क्वायर्ड x, और दोनों जमा हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये पूरी चीज़ क्या होती है? ये पूरी चीज़ 1 के बराबर होती है। जगह बनाने के लिए अगर इसको मैं छोटा करूं, बात आप समझ गए हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 1 बटा cos स्क्वायर्ड x, जिसका मतलब है कि ये हो जाएगा sec स्क्वायर्ड x। गोया tan x का डेरिवेटिव हुआ sec स्क्वायर्ड x। लेकिन अगर ऐसा है तो tan का इन्वर्स जो होता है cot x, इसका डेरिवेटिव भी इसी तरीके से निकलेगा, बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। और इसमें क्या होगा कि आपके पास ऊपर होगा cos x, नीचे होगा sin x, और इसमें भी आप लगा देंगे क्वोशंट रूल, v u डैश, v है sin x बटा u डैश, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? मनफी sin x माइनस u है cos x v डैश यानी साइन का डेरिवेटिव जो कि होता है cos x, और नीचे आएगा v स्क्वायर्ड यानी ये हो जाएगा, रुकें ज़रा रंग सही कर लूँ, साइन स्क्वायर्ड x हो जाएगा। तो अब ये देखिए, ये क्या हो गया? मनफी साइन स्क्वायर्ड x, और ये हो गया मनफी cos स्क्वायर्ड x। और अगर इन दोनों में मनफी साइन मैं बाहर निकाल लूँ तो ये क्या हो गया? मनफी 1, और फिर जगह बनाऊँ मैं, तो ये हो जाएगा मनफी 1 बटा साइन का स्क्वायर्ड गोया मनफी कोसेक स्क्वायर्ड x।